आप देख रहे हैं TNB। भारत की 26 वर्षीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने शनिवार को टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में देश के लिए पहला सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। टोक्यो इंटरनेशनल फोरम में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में प्रतिस्पर्धा करते हुए मीराबाई चानू ने कुल 202 किलोग्राम में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम वजन प्रतियोगिता में अपने 4 सफल प्रयासों के दौरान उठाया। वही चीन की हो जिहुई ने 210 किलोग्राम उठाकर गोल्ड मेडल जीता और नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया। वही इंडोनेशिया की विंडी कैंटिका आयशा ने कुल 154 किलोग्राम के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता। मीराबाई चानू के सिल्वर मेडल जीतने के 2 दिन बाद ही अब खबर ये आ रही है कि इस भारतीय खिलाड़ी का सिल्वर मेडल गोल्ड में बदल सकता है। अगर ऐसा होता है तो भारतीय खिलाड़ी के लिए ये सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक चीन की वेटलिफ्टर हो जिहुई का डोपिंग रोधी अधिकारियों द्वारा परीक्षण किया जाएगा और यदि वह परीक्षण में विफल रहती हैं, तो भारत की मीराबाई चानू को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। सूत्र के मुताबिक हो जिहुई को टोक्यो में ही रुकने को कहा गया है और उसका टेस्ट भी होगा। परीक्षण निश्चित तौर पर मानी जा रही है। हालांकि सच्चाई यह है कि ओलंपिक में लगभग 5000 एथलीटों का कई बार परीक्षण किया जा रहा है और प्रतियोगिता के अंदर और बाहर दोनों के नमूने एकत्र किए जा रहे हैं। ऐसे उनमें से प्रत्येक के सकारात्मक परीक्षण की संभावना बहुत ही कम है। फिर भी अगर होई का परीक्षण सकारात्मक आता है तो मीराबाई चानू भारत की पहली महिला ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता होंगी। वहीं टोक्यो ओलंपिक के अगर अब तक के अपडेट्स की बात करें तो आज टोक्यो ओलंपिक का चौथा दिन है और भारत को आज निशानेबाजों और तीरंदाजों से पदक की काफी उम्मीदें भी हैं। भारतीय तीरंदाज टीम इवेंट में करना चाहेंगे कमाल, मिक्स्ड डबल्स में इन्होंने किया था निराश। इसके साथ ही फेसिंग की बात करें तो भारतीय तलवारबाज भवानी देवी की शानदार शुरुआत हुई है। नादिया बेन के खिलाफ पहला पीरियड 8-0 से इन्होंने जीता है। तीरंदाजी में कजाकिस्तान ने 57 और भारत ने 56 का स्कोर किया है। वही तीरंदाजी की बात करें तो भारत ने चौथा सेट 55 से 54 से जीतकर अगले दौरे में प्रवेश कर लिया। वही निशानेबाजी में स्केट में क्वालिफिकेशन का दूसरा दौर शुरू हो गया है। भारत के अंगद और मिराज चुनौती पेश कर रहे हैं। वही टेबल टेनिस की बात करें तो पहला गेम 2-11 से गंवाने के बाद शरद कमल ने पुर्तगाल के खिलाड़ी के खिलाफ जोरदार वापसी की और 11-8, 11-5 से अगले 2 गेम जीते हैं। टेबल टेनिस में शरद कमल ने 11-6 से 5वां गेम जीतकर 3-2 की बढ़त हासिल कर ली है। वहीं छठे गेम में एक समय स्कोर 9-9 से बराबर होने के बाद शरद कमल ने अगले 2 अंक हासिल किए और 4-3 से मुकाबला जीतकर तीसरे दौरे में प्रवेश कर लिया है। ओलंपिक में फेसिंग की बात करें तो भवानी देवी के सामने नंबर 4 फ्रांस की मानोन ब्रूडनेट की चुनौती है। फ्रांस की तलवारबाज भारतीय चुनौती पर हावी नजर आ रही है। वहीं तलवारबाजी में भवानी देवी को फ्रांस के खिलाड़ी से हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ टोक्यो ओलंपिक में उनका सफर खत्म हो गया। टेबल टेनिस की बात करें तो विमेंस सिंगल्स के मुकाबले अब भारत की सुतीर्था मुखर्जी का नाम पुर्तगाल की फुयू से है। वहीं टेबल टेनिस में विमेंस सिंगल्स के मुकाबले में भारत की सुतीर्था मुखर्जी 2 गेम हार चुकी हैं। पुर्तगाल की खिलाड़ी उन पर काफी हावी नजर आ रही हैं। सुतीर्था मुखर्जी टोक्यो ओलंपिक से बाहर हो गई हैं। पुर्तगाल के खिलाड़ी ने उन्हें सीधे गेमों में 3-11, 3-11, 5-11, 5-11 से मात दी है। वही बैडमिंटन की बात करें तो बैडमिंटन में चिराग शेट्टी और सात्विक के सामने वर्ल्ड नंबर 1 इंडोनेशिया के मार्कस और केविन की चुनौती है। चिराग और सात्विक कड़ी चुनौती दे रहे हैं। हालांकि पहले गेम में भारतीय जोड़ी 19-13 से पीछे चल रही है। चिराग चोटिल हो गए, कोर्ट पर उनकी जांच की जा रही है। भारतीय खिलाड़ी विष्णुवर्धन लेजर स्टैंडर्ड रेस 2 में 20वें स्थान पर हैं। जूरी ने रेस के दौरान एक घटना के कारण उन पर 2 बार जुर्माना लगाया। जापान की 13 साल की मोमजी निशिया ने इतिहास रच दिया। वह ओलंपिक इतिहास में स्केटबोर्डिंग का पहला गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई। वहीं तीरंदाजी में मेंस टीम के क्वार्टर फाइनल में कोरिया 59-54 से सेट जीतकर भारत पर 2-0 की बढ़त हासिल कर ली है। बैडमिंटन में चिराग और सात्विक की जोड़ी को वर्ल्ड नंबर इंडोनेशिया की जोड़ी से 13-21, 12-21 से करारी शिकस्त मिली। वहीं तीरंदाजी में कोरिया ने अतानु दास, तरुणदीप रॉय और प्रवीण जाधव से सजी भारतीय टीम को क्वार्टर फाइनल में सीधे सेटों में 6-0 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना तोड़ दिया। वहीं ओलंपिक में टेनिस की बात करें तो टेनिस में सुमित नागल के सामने वर्ल्ड नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी मेदवेदेव की चुनौती है और मुकाबला शुरू हो गया है।
निशानेबाजी की बात करें तो मिराज अहमद खान और अंगदवीर सिंह बाजवा मेंस स्ट्रीट के लिए क्वालिफाई करने से चूक गए। टोक्यो में निशानेबाजों का खराब प्रदर्शन लगातार जारी है। टेबल टेनिस में तीसरे दौर में मोनिका बत्रा ने ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी को अच्छी टक्कर दी, मगर वो 8-11 से पहले गेम हार गई। वहीं टेबल टेनिस से मोनिका बत्रा ने पहले गेम तो कड़ी टक्कर दी, मगर दूसरा गेम उन्होंने 2-11 से आसानी से गंवा दिया। ओलंपिक में टेबल टेनिस से भारतीय उम्मीद खत्म होती नजर आ रही है। मनिका ने तीसरा गेम भी 5-11 से गंवा दिया। उनका वापसी करना मुश्किल नजर आ रहा है। मुकाबले में वो काफी संघर्ष करती नजर आ रही हैं। उन्हें देखकर लग रहा है कि वो ऑस्ट्रिया की खिलाड़ी सोफिया का गेम समझ नहीं पा रही। ऐसे में उन्हें कोच की कमी भी खल रही होगी। दक्षिण कोरिया ने ओलंपिक के तीरंदाजी पुरुष टीम इवेंट का गोल्ड मेडल जीता है। ताइवान को रजत और मेजबान जापान को कांस्य पदक मिला है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा अपडेट्स के लिए लॉगिन करें www.thenationalbulletin.in पर।